So are you guys also planning to explore Vizag? टिकट्स हो गई हैं, आने के लिए तैयार हो या फिर वाइजैक पहुंच गए हो पर समझ नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लोर करें? नो वरीज, वी आर हेयर। मैं बताता हूँ कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे अपनी ट्रिप को इनिशिएट करना है। तो बांटते हैं इस ट्रिप को 3 दिनों में। आते हैं डे नंबर 1 पे। डे नंबर 1 पे हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आप लोग वाइजैक पहुँच गए हो और ढूंढ रहे हो अपना स्टे। तो जब आप गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कैप्सूल होटल्स। कैप्सूल होटल्स पे जाके आप लोग अपना स्टे कर सकते हो। ट्रेन आपकी 4-5 बजे तक मोस्टली जो है दिल्ली से चलती हैं, वो 4-5 बजे तक वाइजैक पहुंच जाती हैं। तो आप अपना स्टे ले सकते हो कैप्सूल होटल्स पे। कैप्सूल होटल्स पे स्टे लेने का फ़ायदा ये है कि कैप्सूल होटल्स बहुत बजट फ्रेंडली है। और यहाँ पे ना होटल्स की तरह रूम नहीं होते, यहाँ पे होते हैं बेड। जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे जैसे स्लीपर बस होती है ना, उसकी तरह से बेड्स होते हैं। इनका चार्जेस होता है 400 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ पे आप स्टे ले सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं, वॉशरूम्स भी बढ़िया हाइजीन मेंटेन है। प्रॉपर नीट एंड क्लीन होते हैं। और ये पूरा ना सेंट्रल एसी होता है, पूरा डक्ट होता है। ये आप प्राइसेस देख सकते हो इधर। अब भाई स्टे लेने के बाद आप लोग चले जाओ खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए आप या तो श्री राम साई फाइवर चले जाओ या फिर आप इधर कालिंगा रेस्टोरेंट आ सकते हो। और उसके बाद आप आ सकते हो आर के बीच पे आने का आपको कोई भी मतलब इस पर कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है। आर के बीच घूमने के बाद आप लोग INS कुरसुरा देख सकते हो। INS कुरसुरा जो है, इसकी टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन की। तो आप लोग इसको आके विज़िट कर सकते हो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ज़मीन के अंदर ही हो। अब भाई आता है आपका डे टू में ना आप चले जाओ अरकू वैली घूमने के लिए। अरकू वैली जाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है बस से भी, ट्रेन से भी। मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रेन से जाओ, क्योंकि देखो ये जैसे व्यूज़ आ रहे हैं ना, ट्रेन से बिल्कुल ऐसे व्यूज़ आते हैं, टनल्स में से पार हो रही है और पूरा एकदम अल्टीमेट व्यूज़ होते हैं। तो इसकी टिकट्स 105 रुपीज़ की होती है स्लीपर की। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अरकू ना उतर के आप लोग उतरो बोरा। वाइजैक टू अरकू जाती है ट्रेन, लेकिन आप बीच में उतरो बोरा। और बोरा उतरने के बाद आप एक टैक्सी को रेंट कर लो। टैक्सी और ऑटो दोनों मिल जाते हैं इधर। टैक्सी का रेट 950 पर पर्सन और ऑटो का रेट 850 पर पर्सन। कोशिश करना कि टैक्सी जो है वो थोड़ा जल्दी रेंट कर लो, क्योंकि लास्ट तक का वेट करोगे तो लोग यहाँ पे बुक कर चुके होते हैं, फिर मतलब मिलती नहीं है, अवेलेबल होती नहीं है। और यहाँ पे बार्गेनिंग करनी बहुत मुश्किल है, ये लोग मानते ही नहीं है। तो जब आप ये रेंट कर लोगे तो सब कुछ प्लान इनका ही रहेगा, कहाँ कहाँ घुमाना ये खुद लेके जाएंगे। सबसे पहला प्लेस आता है आपका बोरा केव्स। तो बोरा केव्स की टिकट लगती है, आई गेस इसकी 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगती है, 50 to 100। सो आपका ये वाला इतना रहेगा। बोरा केव्स में नीचे तक जाना बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका अतनागिरी वाटरफॉल। तो भाई अतनागिरी वाटरफॉल है ना, ये भी मतलब बढ़िया है। यहाँ पे तुम जा सकते हो, आराम से नहा सकते हो। तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें इतना डिपेंड करता है कि आपका मन है या नहीं है नहाने का। रत्नागिरी एक्सप्लोर करने के बाद आपका आता है गालीकोंडा व्यू पॉइंट। भाई गालीकोंडा व्यू पॉइंट पे बेसिकली एक हिली रास्ते पे एक गैलरी सी बनाई हुई है और वहाँ से ईस्टर्न घाट्स के व्यू आते हैं। ये देखो, ये पूरा ईस्टर्न घाट दिख रहा है हमको। सो यहाँ पे भी कोई चार्जेस वगैरह है नहीं। यहाँ पे एक बेसिक छोटी सी मार्केट लगती है, तो बेसिकली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको एक्सप्लोर करने के बाद भाई कॉफ़ी ट्रेल है। कॉफ़ी ट्रेल पे आओगे, कॉफ़ी ट्रेल की भी प्राइसिंग होती है, इसकी भी 50 रुपीज़ पर पर्सन प्राइसिंग है। कॉफ़ी ट्रेल के अंदर बेसिकली ब्लैक पेपर, कॉफ़ी प्लांट्स, ये सब मिलेंगे, ठीक है। ट्री डेक्स वगैरह होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन ये भी एक्सप्लोर करना मस्ट है। अगर वहाँ तक गए तो एक्सप्लोर करना बनता है। इसके बाद मार्केट होगी, वहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह ख़रीद सकते हो। सो बेसिकली आप ये लोग है ना, तो अरकू पहुँचने के बाद वहाँ से जब आपको लौटना होगा तो वहाँ पे भाई ये चॉकलेट फैक्ट्री और ट्राइबल म्यूज़ियम होता है, वो मेरा स्किप हो गया था। तो आप वो लोग वहाँ पे अरकू बस स्टैंड जो है उसके पास ही वहाँ पे कर सकते हो। मैं वापस आया था अरकू से बस से। लास्ट बस होती है 7 PM पे। कोशिश करना उससे पहले निकल जाओ, क्योंकि रूट्स बहुत ख़राब है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वापस आने में। करीबन 5 बज जाते हैं। अब आता है अपना डे थ्री में हम लोग करेंगे पूरा वाइजैक को एक्सप्लोर। सबसे पहले भाई एक रेंट कर लो स्कूटी को। स्कूटी रेंट हो जाएगी तुम्हारी 600 रुपीज़ पर पर्सन में। जो तुम्हारा रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उससे एग्ज़िट करोगे ना तो वहाँ पे बाइक रेंटल्स है। बाइक रेंटल से तुम वहाँ पे मतलब जो है जा सकते हो।
और अपना रेंट वगैरह कर सकते हो। कोशिश करना एक फिजिकल वो लेके जाओ, फिजिकल अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, ताकि तुम्हारा 1000 रुपीज़ ही सिक्योरिटी चार्ज लगे, वरना 2000 रुपीज़ लगता है अगर सॉफ्टवेयर में दिखाते हो तो। नेक्स्ट आते हैं भाई यहाँ पे कैलाशगिरी पे। कैलाशगिरी पे अब देखो यहाँ पे वॉकर पैदल जा रहे हो तो 10 रुपये और बाइक के साथ जा रहे हो तो 20 रुपये, मतलब 10 रुपये तुम्हारे 10 रुपये बाइक के, ऐसा चार्ज लगता है कैलाशगिरी जाने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे 2 वे से जाने के लिए, रोप वे और रोड वे। तो रोड वे से जाना, अगर तुमने रोप वे नहीं किया है पहले तो रोप वे से जा सकते हो। हालांकि आपने स्कूटी रेंट कर रखी है तो तुम रोड वे से ही जाओ, यहाँ से भी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, तुमको बीच में पॉइंट्स मिल जाएंगे बेसिकली, तो वहाँ से तुम लोग जो है। तो भाई जब ऊपर पहुँच जाओगे तो ये कुछ ऐसा शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति मिलती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद है कैलाशगिरी के बाद तुम ग्लास ब्रिज वगैरह कर सकते हो। कैलाशगिरी में जिप लाइन वगैरह करने एक्टिविटीज़ का भी ऑप्शन है, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी ग्लास ब्रिज तो है ही भाई, ये अल्टीमेट है। अगर तुम जा रहे हो ना तो पक्का इसको विज़िट करना, बढ़िया इसके ऊपर स्काई वॉक करना, ये बहुत ही अल्टीमेट है। शायद इंडिया में तो 2 ही ग्लास ब्रिज है, एक पटना में और एक ये वाइजैक में है। ये वाला तो अल्टीमेट है। ये देखो सामने व्यू कितना बढ़िया है और यहाँ से ओशियन का व्यू कितना मस्त लग रहा है। ये लगभग 862 फीट फ्रॉम ग्राउंड है और 1000 फीट फ्रॉम सी है, या सी लेवल या फिर ओशियन बोल सकते हो। सो इसको करने के बाद भाई नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास, डायरेक्ट अपने मैप में डालो और पहुँचो ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच एक अकेला ऐसा बीच है जहाँ पे तुम लोग नहा सकते हो। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो नहाने में तो भाई नहा सकते हो। और बीच बढ़िया है ये, आर के बीच और ऋषिकोंडा बीच, तो बेसिकली मज़ा पूरा आता है। अभी यहाँ पे ये देखो बीच पूरा, यहाँ पे ना लोग नहा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। और किसी बीच में ना जैसे यार्डा बीच है या फिर आर के बीच है, तो वहाँ पे इतना जाना अलाउ नहीं है। ये शायद इसलिए है ना क्योंकि ना ये देखो यहाँ पे बहुत प्लेन है, लेकिन तुम आर के बीच पे जाओगे ना तो इतना प्लेन सरफेस नहीं है, वो मतलब आगे जाके ऐसे थोड़ा नीचाई सी है, तो इसलिए वहाँ पे नहाना अलाउ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई अपना ये थोतलाकोंडा बीच। थोतलाकोंडा बीच ना ये स्पेशल जो ये आर्क ना जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सो इसके लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं, तो यहाँ पे ना भीड़ भी बहुत कम रहती है। तो इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर पर्सनल टाइम और समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन गो हियर एंड स्पेंड योर टाइम with your loved ones. So this is basically the थोतलाकोंडा बीच। नेक्स्ट बीच जो है भाई वो इटनरी में वो है यार्डा बीच। यार्डा बीच में जा नहीं पाया था, लेकिन यार्डा बीच इज़ द ओनली बीच वेयर यू कैन डू ऑल द टाइप्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। सो मेरा तो फ़ोन जो है ना वो टूट गया था रास्ते में जाते वक्त, और मैं बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं जा नहीं पाया था। कोशिश करना भाई सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाओ तुम, जो तुम 5-6 बजे तक पूरा यार्डा बीच पे जाके एक्टिविटीज़ वगैरह सब कंप्लीट कर लो। मेरे से गलती हो गई थी, मैं लेट निकला था तो मैं ये नहीं कर पाया था। Basically this is the itinerary of the Vizag. So the total cost was around 3500 to 4000 exploring Vizag. So अगर ना तुम लोग मतलब अरकू को छोड़ दोगे, अरकू नहीं जाओगे, तो वाइजैक तुम्हारा 2000-3000 के अंदर अंदर हो जाएगा। अरकू जाओगे तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, बट दिस इज़ द बिल्कुल मैंने तुमको रो बताया कि कैसे मनी सेव कहाँ कर सकते हो। तुम्हारा ये जो होटल था तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मनी सेव हो जाएगा। 400 रुपीज़ पर पर्सन चल रहा है। तो अगर मतलब एक आदमी है ना, एक आदमी है 2 आदमी है, तो उसके लिए कैप्सूल बढ़िया है। So guys, this was the itinerary of Vizag. I hope you like this one, and if you have any questions you can always ping me in the comments. इसके अलावा there are many things that are coming soon on the channel. Be committed to the channel and subscribe to it. We'll meet next time. Thank you so much.